हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर आर्मी कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कहते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक, क्या कहते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और इस कंटीन्यूअस टेंस को हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट भी कहते हैं। अब देखिए, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो काम हम प्रेजेंट में, ठीक, क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट में कर रहे हैं। जैसे अभी इस टाइम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये काम क्या है? कंटिन्यूअस हो रहा है। कब हो रहा है ये काम? प्रेजेंट में हो रहा है, यानी कि वर्तमान में अभी जो काम हो रहा है, जो काम लगातार अभी चल रहा है, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बाजार जा रहा है, क्या कर रहा है? काम कर रहा है, और उसकी काम जो अभी कंटिन्यू चल रही है, रुकी नहीं है। मोहन बाजार से आ रहा है, तो मोहन क्या कर रहा है? बाजार से आ रहा है। यहाँ पे मोहन की काम जो क्या है, वो कंटिन्यू, वो अपने काम को कर रहा है, यानी कि वो अभी वर्तमान में हो रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं अपना काम वर्तमान में कर रहा हूं, ना ही कि मैं कर चुका हूं। मैं अभी प्रेजेंट में उस काम को कंटिन्यू कर रहा हूं और मैं पढ़ा रहा हूं। तो उसी प्रकार से जितने भी वाक्य आते हैं वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। किसमें आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वेरी सिंपल टेंस। आप इसको बहुत ही जल्द समझ जाएंगे और बहुत ही अच्छे से आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो वाक्य है, सेंटेंस, वो आप बना लेंगे। और इसको अच्छे से सीखने के लिए आपको कुछ काम करने होंगे। आपका काम है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस क्लास को आप पूरा अटेंड करें। और जो भी समस्या आपको इसमें आ रहा है, आप कमेंट करें, उसका सलूशन मिलेगा। ठीक, तो चलिए, बात क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, जिसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। आज तक आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही पढ़ा होगा। इम्परफेक्ट टेंस ये आप आई थिंक पहली बार सुन रहे हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस से भी जानते हैं। ठीक, तो देखिए, इसकी जो पहचान होता है, जब किसी भी वाक्य, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आते हैं? रहा हूं। क्या आते हैं? रहा हूं, रहे हो, रहे हैं, या रहा है। ठीक, पहचान क्या है? रहा हूं, रहे हो, रहा है, रहे हैं। यानी कि जब किसी वाक्य के लास्ट में, किसी भी वाक्य के अंत में जब रहा हो, रहे हो, रहे हैं और रहा है, ये जब आता है, तब वो क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे राम जा रहा है, क्या है? राम जा रहा है, लास्ट में क्या है? रहा है। मीरा आ रही है, तो लास्ट में क्या है? रही है। वो जा रहे हैं, तो लास्ट में क्या है? रहे हैं। इस प्रकार से जितने भी वाक्य, जितने भी सेंटेंस आएंगे, वो हमारे किस में आएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे। किस में आएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, अब इस वाक्य को, इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमारा जो रूल होता है वो क्या होता है? यहाँ पे आपके ये सभी रूल दिए गए हैं। ठीक है बस काम क्या करना है? आपको इस रूल को बहुत ही सही तरीके से समझना है। क्या करना है? समझना है। जब तक आप इस रूल को नहीं समझने वाले हैं, तब तक आपको टेंस नहीं आने वाला। और इसी रूल को बिना समझे सभी विद्यार्थी क्या करते हैं? वाक्य को बनाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि मुझे टेंस समझ में नहीं आ रहा। तो बताइए, जब आप गलत ट्रैक पकड़ेंगे तो आप अपने मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमें सबसे पहले इस रूल को याद करना होगा। अब देखने पे तो आपको लग रहा है रूल तो बहुत बड़ा है, यहाँ पे कितने रूल हैं? 6 रूल हैं। बट यहाँ पे आपको कवर कितना करना है? कवर कितना करना है? इतने रूल कवर करना है। ठीक, बाकी
सभी जितने रूल हैं इसको सीखने के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा कवर करना है। क्या करना है, इस वीडियो को पूरा कवर करना है। और साथ ही साथ आप ये सभी रूल, इसकी पहचान को भी क्या करें, आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लें। जब तक आपके पास नोट्स नहीं रहेगा तब तक आप समझ नहीं पाओगे। आप इस वीडियो में देखोगे फिर बाद में क्या होगा, आप भूल जाओगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको जो ए दिख रहा है, इस ए का मतलब होता है अफर्मेटिव। ओके, ए का क्या है, अफर्मेटिव, एन का क्या है, नेगेटिव, आई का इंट्रोगेटिव, एन आई का यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और डब्ल्यू आई का यानी कि जहां पे डब्ल्यू एच टाइप के इंट्रोगेटिव आते हैं वो, और यहाँ पे जो डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चन नेगेटिव में आते हैं वो वाले रूल है। ठीक है, इस वाक्य को बनाना कैसे, इस रूल के अकॉर्डिंग हम एक एक समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, जब कोई भी वाक्य अफर्मेटिव होता है यानी कि उसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, यानी कि उसमें नॉट मेंशन नहीं होता, वो अफर्मेटिव होता है, यानी जहां पे हम केवल पॉजिटिव चीजों को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, सकारात्मक वाक्य। तो वहां पे सबसे पहले क्या आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक, उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक, अफर्मेटिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम वाक्य बनाएं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम जा रहा है, क्या है, राम जा रहा है। अब राम जा रहा है ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और ये किस रूप में है, ये सकारात्मक के रूप में है, यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे नहीं शब्द आया ही नहीं है। ठीक, तो क्या है, राम जा रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट। तो अब इसमें से जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिसके द्वारा जिस काम को किया जा रहा है, यानी कि काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो राम है क्या है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो क्या होगा, राम। उसके बाद इजमा, तो राम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। उसके बाद क्या होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब क्या है, जा रहा है, तो क्या होगा, गोइंग, जाना का इंग्लिश गो। उसके आगे हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, राम इज गोइंग। अब यहाँ पे आपको एक चीज ये भी कंफ्यूज होगा कि हम किसके साथ इज लगाएंगे, किसके साथ एम लगाएंगे, किसके साथ आर लगाएंगे। तो आप लोगों ने प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन पढ़ोगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, आई होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट। ठीक, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। अब ये जो है ये हमारे सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। ठीक, और प्लूरल में आई का वी, आई का वी, यू का यू, और यहाँ पे दे। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे जितने हैं इसके साथ हम आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। यू के साथ हमेशा आर ही लगेगा। ओके, आई के साथ हम एम लगाएंगे, और ही शी इट के साथ हम इज लगाएंगे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो इसी के हिसाब से अब यहाँ पे क्या है, राम है। अब देखिए राम है, अब राम जो है एक नाउन का क्या है, एग्जाम्पल है, नाउन है यानी कि, तो राम अभी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे इज लगाएंगे। अगर राम से होता, तो राम एंड मोहन होता, तो हम उसके साथ आर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। इट्स क्लियर, समझ में आई बात। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, राम, तो क्या जगह, राम इज गोइंग, राम जा रहा है। ठीक, अगर कहा जाए कि राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, राम। अब राम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज, एम, आर, तो क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि राम सिंगुलर है। अब उसके बाद वर्ब क्या है, जा रहा है, यानी कि जाना का इंग्लिश गो, तो गो का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा गोइंग। अब यहाँ पे ये भी आया है कि वो जा कहाँ रहा है, तो बाजार, तो बाजार का क्या होता है, मार्केट, तो हम इसको लिखेंगे टू मार्केट।
क्या लिखेंगे, टू मार्केट। तो पूरा क्या हो जाएगा, राम इज गोइंग टू मार्केट। ओके, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। समझ में आई बात, ठीक। अब जैसे राम जा रहा है, राम इज गोइंग। राम बाजार जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू मार्केट। अब राम के जगह पे कोई और आ जाए, जैसे सीता बाजार जा रही है, तो सीता इज गोइंग टू मार्केट। वह बाजार जा रही है, तो शी इज गोइंग टू मार्केट। वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं। ओके, अब देखिए, वे जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, वे यानी कि कितने पर्सन, कई सारे, सिंगुलर। ओके, तो अब वे का जो इंग्लिश होता है दे होता है, और दे के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। ठीक, तो क्या जगह, दे आर, उसके बाद गोइंग, वे जा रहे हैं। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। अब बात आता है वे कहाँ जा रहे हैं, वे बाजार जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू मार्केट। ओके, तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई आपको, ठीक। तो अब अगर इसी चीज को हमें निगेटिव में बनाना होगा तो क्या करेंगे, तो उसके पहले आप पहले इस एग्जाम्पल को क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें, ठीक। तो उसके आगे हम बताते हैं आपको कि निगेटिव के इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। अब देखिए, निगेटिव और सिंपल है, ठीक, निगेटिव और सिंपल है। अब निगेटिव सिंपल क्यों है, ये देखिए कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। क्या है, राम जा रहा है, इसको निगेटिव में कर देंगे, राम नहीं जा रहा है, ठीक है। क्या है, वे नहीं जा रहे हैं, वे नहीं जा रहे हैं। राम बाजार नहीं जा रहा है, राम नहीं जा रहा है। अब देखिए क्या है, राम नहीं जा रहा है, तो निगेटिव का जो रूल है, सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो राम इज, उसके बाद नॉट, तो इज नॉट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि गोइंग, तो राम इज नॉट गोइंग, राम नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग। अब राम कहाँ नहीं जा रहा, राम बाजार नहीं जा रहा, तो क्या होगा, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। ओके, अब क्या है, वे नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग, क्या रहेगा, दे आर नॉट गोइंग। तो इस प्रकार से अब क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव में बस क्या होगा, नॉट लगेगा। ओके, जैसे राम नहीं जा रहा है, तो राम इज नॉट गोइंग। राम बाजार नहीं जा रहा है, राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट। वे नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग। अगर जहां पे दो लोग हो, दो करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल राम और सीता नहीं गा रहे हैं, देखिए यहाँ पे दो करता है, एक राम है और एक सीता है, वो क्या कर रही है, नहीं गा रही है, यानी कि गाना को नहीं गा रही है। तो अब यहाँ पे जब दो व्यक्ति हो, यानी कि दो सब्जेक्ट हो, तो भी हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो कैसे बनेगा, राम एंड सीता आर नॉट सिंगिंग,
नॉट सिंगिंग। राम एंड सीता आर नॉट सिंगिंग। राम और सीता नहीं गा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्या बनेंगे, नेगेटिव बनाएंगे। इज दैट क्लियर? आई थिंक आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। ओके ठीक। तो इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव जब बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रखेंगे। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रखेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो इज एम आर है वो सब्जेक्ट के पहले होगा। इज एम आर जो है क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले होगा। जैसे क्या राम बाजार जा रहा है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को आप लोग। क्या है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में जब हम किसी भी प्रश्न को पूछते हैं क्या वो जा रहा है, क्या वो नहीं जा रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर को हम सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या मीरा कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है। क्या मीरा बाजार जा रही है। पूछा जा रहा है क्या मीरा बाजार जा रही है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन है। तो रूल के अकॉर्डिंग इज एम आर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है। अब आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब के लास्ट में ही हमेशा ऑब्जेक्ट रखता है। आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके ठीक। तो क्या है, क्या मीरा बाजार जा रही है। तो क्या मीरा, तो मीरा क्या है, सिंगुलर। तो क्या लेंगे, इज मीरा जा रही है, तो इज मीरा गोइंग, इज मीरा गोइंग। अब कहा जा रही है, मार्केट, तो गोइंग टू मार्केट। अब इसके लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। विदाउट क्वेश्चन मार्क नॉट कंप्लीट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तभी उसको क्वेश्चंस माना जाता है, अदरवाइज नहीं। ठीक। अब उसी प्रकार से कोई पूछे क्या मीरा बाजार नहीं जा रही है, नेगेटिव में, क्या मीरा बाजार नहीं जा रही है, तो जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, तब नॉट, तब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इज मीरा, क्लियर, इज मीरा, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट अब नॉट, नॉट वर्ब का आईएनजी फॉर्म, गोइंग, और आगे का ऑब्जेक्ट टू मार्केट। इज मीरा नॉट गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से हम इस इंट्रोगेटिव का क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। ठीक। जैसे क्या मीरा खाना नहीं पका रही है, क्या मीरा खाना नहीं पका रही है, इज मीरा नॉट कुकिंग द फूड, इज मीरा नॉट कुकिंग द फूड। ओके। अब उसी प्रकार से अगर पूछेगा कोई कि क्या मीरा खाना पका रही है, तो ये तो आपने सीख लिया। लेकिन कोई पूछे कि मीरा क्यों खाना पका रही है, मीरा क्यों खाना पका रही है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या आएगा, WH। क्या आएगा, WH। उसके बाद इज एम आर, सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो क्या है, क्या मीरा खाना क्यों पका रही है, मीरा खाना क्यों पका रही है, तो क्यों का मतलब वाई, तो सबसे पहले WH, वाई इज मीरा
कुकिंग द फूड। क्या होगा, वाई इज मीरा कुकिंग द फूड, मीरा खाना क्यों पका रही है। अब कोई पूछे कि मीरा खाना क्यों नहीं पका रही है, मीरा खाना क्यों नहीं पका रही है, तो उसका हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे वाई इज मीरा नॉट कुकिंग द फूड। तो हम क्या लिखेंगे, वाई इज मीरा नॉट कुकिंग द फूड। इस प्रकार से हम WH टाइप क्वेश्चन को निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बनाते हैं। क्लियर, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारा रहा आज की क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के क्लासेस। तो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।